आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब किसी निर्माण कार्य में कोई ठेका ले रखा है ना, उसमें कोई एक डेट दे रखी है, इस तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। यदि उस समय तक काम पूरा नहीं होता है और देर हो जाती है काम पूरा होने में, तो उसके लिए क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना किस तरह से लगेगा? पहले दिन के लिए 200 रुपये। यदि एक दिन लेट होता है काम तो कितना जुर्माना लगेगा? 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए 250। यदि 2 दिन काम लेट हो गया तो जुर्माना कितना लगेगा? 250 रुपये। तीसरे दिन के लिए 300। मतलब यदि 3 दिन आप लेट हो जाते हैं तो उसका जुर्माना 300 रुपये। इस तरह से अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में हमें जो दे रखे हैं ये 200, 250, 300 ये एपी के पद हैं। इसके बाद जो ये 50 आया है ना, इन सब के बीच में 50-50 का डिफरेंस है। हर दिन 50 रुपये जुर्माना बढ़ रहा है। मतलब ये डी हो गया हमारा, 50 जो है ये क्या हो गया हमारा? डी हो गया। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, यदि इस कार्य को वह 30 दिन से विलंब कर देता है तो उसे कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? तो 30 क्या हो गया हमारा? एन हो गया। एन बराबर 30 है इस प्रश्न में। और हमें कुल राशि जुर्माने की बतानी है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? एस एन योग ज्ञात करना है इन सब का। तो यहाँ देखिए, यहाँ समांतर श्रेणी के पद हमारे पास कौन सा हो जाएगा? पहला पद इसका 200, फिर 250 और उसके बाद 300। इस तरह से ये हमारी एपी बन जाएगी। तो पहला पद आ जाएगा 200, उसके बाद 250, फिर 300। इस तरह से ये हमारी समांतर श्रेणी चलेगी। और हमें प्रश्न में हमने देखा कि जो उत्तरोत्तर जुर्माना बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर कुल कितने दिन का वो बोल रहा है विलंब का? यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से कर देता है ना, तो हमारे पास n बराबर कितना है? 30 है। प्रश्न में हमें n बराबर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। a बराबर, तो ये समांतर श्रेणी से दिख रहा है, 200 है। d का मान 50 का अंतर है इनमें, तो d बराबर हमारा 50 हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? एस एन का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a धन n-1 d। तो यहाँ से n का मान हमारे पास कितना है? 30 है। तो 30/2 a 2 × 300 धन n है 30 ऋण 1 और d का मान हमारे पास है 50। तो यहाँ हम मान रख देंगे, यह आ जाएगा 2 × 2 15, कट जाएगा। तो अभी इसको गुणा करें तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 600 धन 30 में से 1 माइनस करें, सॉरी a बराबर 200 है ना, तो यह आ जाएगा 400। इसके बाद 30 में से 1 गया 29 गुणित 50, कितना आ जाएगा? 400 धन 29 में 50 का हम गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 1450। इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 गुणित इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 0, 5, 8, 1। अब यहाँ 15 और 1850 का हम गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 27,750। ये होगा हमारा आंसर। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने रुपए की राशि रखी गई है? 700 रुपये की राशि रखी गई है। और कुल कितने पुरस्कार देने हैं? 7 देने हैं। तो n बराबर, तो प्रश्न में क्या हो गया? 7 हो गया। n का मान हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। कुल राशि 700 है, मतलब SN का मान कितना हो गया? 700 रुपये हो गया, है ना। योग हुआ ना ये, तो SN बराबर 700 दिया हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार से 20 कम है, मतलब ये सभी पुरस्कारों में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। यदि पहला पुरस्कार मान लो 100 है, तो दूसरा कितने का होगा? 80 का होगा, फिर तीसरा 60 का होगा। इस तरह से 20-20 का अंतर है। अब यहाँ यदि इस तरह की श्रेणी हो तो D का मान क्या होगा? 80 में से हम 100 घटाएंगे तो इसमें D का मान कितना आ जाएगा? ऋण 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर D हमें ऋण 20 दे रखा है। D का मान हमें क्या दे रखा है? ऋण 20 दे रखा है। अब और क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, पर हमें A का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले A का मान ज्ञात करना पड़ेगा। SN का मान दिया हुआ है, तो SN से हम क्या कर सकते हैं? A का मान निकाल सकते हैं। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2A धन n-1 D। तो n बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 2 गुणित A का मान हमें निकालना है। n 7 ऋण 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और D का मान ऋण 20 है। और SN हमें दिया हुआ है कितना? 700। सूत्र में हम मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 700 बराबर 7/2 2A धन 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा। 6 गुणित ऋण 20, है ना। अब यहाँ पर देखें तो 700 बराबर 7/2, दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1। और यहाँ से यदि 2 कॉमन आता है तो ये 20 का हो जाएगा 10, ऋण 10। अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 700 बराबर 7 गुणित A, इन दोनों का गुणा करें तो आ जाएगा ऋण 60। अब 7 का अंदर गुणा कर दें तो आ जाएगा 7A ऋण 7×6 = 420 आ जाएगा। अब इस 420 को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं तो यह आ जाएगा 700 धन 420 बराबर 7A। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 0 2 7 और 4 11 बराबर 7A। इस तरफ देख लें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास A बराबर 1120/7। इसको काटें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7×6 = 0। मतलब A बराबर हमारे पास कितना आ गया? 160। अब A का मान 160 आ गया, मतलब पहला पद जो हमें AP का मिल गया वो कितना मिल गया? 160। तो अगला पद कितना होगा? वो बोल रहा है 20 रुपये कम। यदि पहला पुरस्कार 160 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, है ना। ये प्रथम पुरस्कार हमें मिल गया। प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है? 160 का है। तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 160 से 20 कम, मतलब 140। तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, फिर कितना हो जाएगा? 80, 60, 40 और 20। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और कुल 7 ही पुरस्कार है ना। तो अंतिम पुरस्कार हो जाएगा हमारे पास 40 रुपये का। पहला 160, फिर 140, 120, 100, 80, 60 और 40। इस तरह से ये हमारे पास पुरस्कारों के 7 पुरस्कारों के मान हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि स्कूल के विद्यार्थियों ने खुद ने यह सोचा कि वायु प्रदूषण कम करना है, इसके लिए
स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, है ना। अब ये निर्णय जो लिया गया उसमें ये लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब यदि कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़ लगाएंगे, है ना। और उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, है ना। मान लो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में कितने पेड़ लग जाएंगे, 1 1 1, 3 पेड़ लग जाएंगे। फिर कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, मतलब दूसरी कक्षा वाले जो हैं, है ना, उनका एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। हर कक्षा में 3 सेक्शन है इनके हिसाब से, तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कहाँ तक चलेगा, 12वीं कक्षा तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब जो पहली कक्षा के बच्चे हैं उनके कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, और पहली कक्षा में कितने पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन वाले, ये जो 3 सेक्शन है, एक सेक्शन वाला 1 पेड़ लगाएगा, तो कुल कितने पेड़ लग जाएंगे, 3 पेड़ लग जाएंगे। अब अपन दूसरी कक्षा का देखें तो दूसरी कक्षा में भी कितने हैं, 3 सेक्शन है, पर दूसरी कक्षा मतलब 2 है, इसलिए हर सेक्शन वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 2 2 और 2, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, कुल 6 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे हम देखें तीसरी कक्षा वाले, तो तीसरी कक्षा में भी 3 ही सेक्शन है, और 3 सेक्शन है, पर ये कितने कितने पेड़ लगाएंगे, 3 3 और 3, तो कुल कितने पेड़ लग जाएंगे, 9 पेड़ लग जाएंगे। पहली कक्षा में 1 1 1 लगाएंगे तो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, कितनी कक्षाएं हैं, कुल विद्यालय में कुल 12 कक्षाएं हैं, है ना। तो इस तरह से 12वीं में भी 3 सेक्शन है, तो ये कितने पेड़ लगाएंगे, 12 धन 12 धन 12, इस तरह से ये पेड़ लगाते जाएंगे। तो हमने देखा हमें एक एपी मिल जाएगी। यहाँ पर एपी क्या मिलेगी, पहली कक्षा वाले 3 लगाएंगे, दूसरी वाले 6, फिर अगली वाले 9। इस तरह 12वीं कक्षा वाले कैसे लगाएंगे, पहला सेक्शन 12, फिर दूसरा 12 और तीसरा 12, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, 36। मतलब अंतिम पद इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद वो क्या बोल रहा है प्रश्न में, n बराबर हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कुल 12 संख्याएं, तो हमें योग ज्ञात करना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें S12 का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया है 3, d बराबर हम दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लें तो कितना आ रहा है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर l का मान भी दिया हुआ है हमें 36, और क्या निकालना है हमें, S12 का मान निकालना है, n बराबर 12 है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, S12 बराबर n/2, यहाँ पर हम a + l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें l का मान पता है। तो n बराबर तो हमारे पास कितना है, 12/2, a का मान है 3, l बराबर है 36, तो 2 एकम 2, 2 6 12, तो 36 और 3 जोड़ें तो कितना आ रहा है, 39। अब इसमें हम यदि 6 का गुणा कर देते हैं 39 में तो कितना आ जाएगा, 234। मतलब S12 जो कुल पेड़ लगेंगे वो कितने पेड़ लगेंगे, कुल 234। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234।